निगरान हुकूमत तो बन गई, लेकिन पाकिस्तान को चैलेंजेस आज भी वही दरपेश हैं जो पहले थे। सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान की इकॉनमी है। इस वक्त फ़ॉरेन एक्सचेंज की सूरत हाल सबसे ज़्यादा दबाव का शिकार है और उसी दबाव के सबब पाकिस्तान में महंगाई जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रही। पहला महीना जुलाई जो है उसके नंबर्स जो रिमिटेंसेस के हवाले से आए और जो बरामदात के हवाले से आए, दोनों नीचे मनफी रुझान की निशानदेही करते हैं। एज ए रिज़ल्ट जो रुपया है डॉलर के मुकाबले में आज ओपन मार्केट में 300 रुपया क्रॉस करके, जब रुपया 300 क्रॉस करता है डॉलर के मुकाबले में, तो उसका लामहला इम्पैक्ट आएगा आपकी बाकी अशिया की कीमतों के ऊपर। हम पेट्रोलियम मसनूआत इंपोर्ट करते हैं, इंटरनेशनल मार्केट में उनकी कीमतें भी कुछ ऊपर चढ़ी हैं। उनमें इजाफा होने का कभी इम्कान है। आज ना किया तो 15 दिन बाद उससे दोगुना करना पड़ेगा। एक इम्पैक्ट होता है पास थ्रू का, वो आप जितना डिले करेंगे उतनी कॉस्ट बुक करते जाएंगे, बाद में आपको इजाफा और ज़्यादा करना पड़ेगा। दीगर अशिया भी जो पाकिस्तान बाहर से मंगवा रहा है उनकी कीमतों में इजाफा होगा। तो निगरानों के लिए, जिसमें टाइम नहीं है उनके पास सांस लेने का, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर फोकस करने की ज़रूरत है वो पाकिस्तान की इकॉनमी है। अगर नहीं संभालेंगे, फौरी तौर पर तवज्जो नहीं देंगे तो मामला बिगड़ जाएंगे। एक सूरत हाल हमने देखी थी मोहतरमा की असैसिनेशन के बाद, उस वक्त भी निगरान सेटअप था, डिले किया गया उस वक्त भी फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट को। उसके बाद इतनी ज़्यादा सज़ा मिली कि जो डॉलर के मुकाबले में रुपए का रेट उस वक्त 60 रुपये हुआ करता था, 60 रुपया $1, और एकदम से उसने छलांग मारी और 80 रुपये पे चला गया, फिर 90s में आ गया, फिर 104, जिसके बाद में कहा जाता था कि इसहाक डार ने मसनूई तौर पर उसको 104 पे रोक के रखा हुआ है। तो ये रुपया जो है वो आपका रोक नहीं सकते जब तक आपके पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग नहीं हो। उसके ऊपर निगरान वज़ीर आज़म जो है उनको अपनी टीम के लिए फौरी तौर पर मुशावरत का अमल मुकम्मल करके किसी को फाइनेंस मिनिस्ट्री, ताकतवर शख्स को जो पाकिस्तान के मफादात का ख्याल रख सके, जिसको ये पता हो कि रुपये की कदर को मुस्तहकम करने के लिए बरामदात बढ़ानी है। वैसे सिर्फ कहने से कि रुपया 200 रुपये पे हो जाएगा, नहीं होगा। आप जब तक फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग नहीं बढ़ाएंगे, आप रुपये की कीमत को मुस्तहकम नहीं कर सकते। और इसी तरीके से अफराते ज़र पे काबू पाना है। 7,000-8,000 अरब रुपया सालाना अगर आप खसारा कर रहे हो और आप उतना ही इजाफा कर रहे हो अपने कर्ज़ों के अंदर सालाना बुनियादों के ऊपर, तो फिर दुनिया की कोई इकॉनमी, डेवलपिंग कंट्रीज़ ख़ास तौर पर, वो आगे नहीं बढ़ सकते। पाकिस्तान जैसा मुल्क नहीं चल सकता जिसकी इकॉनमी का साइज़ ही इतना छोटा है, और हम 7-8 हज़ार अरब रुपया खसारा करते हैं और फिर उतने ही पैसे अपने कर्ज़ों में इजाफा करते हैं। अगले साल हमारा इंटरेस्ट पेमेंट्स का जो बर्डन है पहले से कई गुना बढ़ चुका होता है, और फिर हम उसके लिए मज़ीद कर्ज़े लेते हैं पहले कर्ज़ों को अदा करने के लिए। और ये सिलसिला जो है पिछले चंद सालों में इतनी बदतरीन शक्ल इख्तियार कर चुका है कि इस वक्त जो पाकिस्तान टोटल टैक्सेस इकट्ठे करता है उसका बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट पेमेंट्स की नज़र हो जाता है। हमारे पास अपना डिफेंस का बजट पूरे करने के लिए भी अपने पैसे नहीं। दिफा का अखराजात हम पैसे उधार लेकर या दीगर जो दुनिया के ममालिक हैं उनसे कर्ज़ा लेते हैं और फिर अपने दिफाई अखराजात पूरे करते हैं। क्या हम फिर अपने आप को एक ताकतवर, इंडिपेंडेंट और आज़ाद मुल्क कहलाने के लायक रह जाते हैं कि जिसको दिफा चलाने के लिए भी पैसे उधार लेने पड़ते हैं? और ये मामला अर्जेंटली एड्रेस करने की ज़रूरत है। हम कुछ बुनियादी ख़राबियाँ अपनी इकॉनमी में पिछले 10-15 सालों में पैदा कर चुके हैं, और सबसे बड़ी ख़राबी, उसकी जड़ जो है वो एक ही है। आपके पास फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग नहीं है, आपके पास बरामदात नहीं है, आपके पास फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नहीं है। मुल्क के हालात भी ऐसे रहे, उसके सबब बहुत सारी चीज़ें ख़राब हो गई। तो जो भी आएगा निगरान वज़ीर ख़जाना, उसको फौरी तौर पर इन इश्यूज़ को एड्रेस करना है। दूसरा ये है कि निगरान आप कितना अरसा चलाएँगे, 6 माह, 8 माह, 10 माह, 12 माह, 2 साल, जितना अरसा भी चलाएँगे ये मुल्क के इस्तेहकाम का सबब नहीं बन सकते। ये कड़वी गोली दरमियान में आके मुल्क के कुछ बुनियादी इश्यूज़ एड्रेस कर जाएँ, इकॉनमी के कुछ बुनियादी फ़ैसले ले जाएँ जो पोलिटिकल लोग नहीं ले पाए पिछले चंद सालों में, तो वो तो इनकी मेहरबानियों की खिदमत होगी। लेकिन लामुतनाही मुद्दत के लिए इंतखाबात को मौखर करना बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो दाखिली खलफशार है उसमें इजाफे का सबब बन सकता है। क्योंकि हम एक ऐसी सूरत हाल में है कि पोलराइजेशन सोसाइटी में हमने 5 सालों में बहुत बढ़ा ली है। वो चोर डाकू के नारों के अंदर आधा मुल्क बाकी आधे मुल्कों को गद्दार कहने पे तैयार बैठा हुआ है। वो जो उसके हामी हैं वो दूसरे को पाकिस्तानी नहीं मानते, जो उधर वाले हैं वो इसको पाकिस्तानी नहीं मानते। तो इस तरीके से मुल्क आगे बढ़ते नहीं हैं, कमज़ोर हो जाते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का कल एक इंतहाई अहम इजलास हो रहा है, और उस इलेक्शन कमीशन के इजलास के अंदर ब्रीफिंग देगा उनका जो लीगल विंग है या उनकी टीम जो है, डिलिमिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के हवाले से। ये जो नई हल्का बंदियाँ होनी है, पॉपुलेशन सेंसिस के मुताबिक हमारी आबादी जो है वो तकरीबन 24 करोड़ हो चुकी है, और CCI के इजलास ने उसका गज़ट नोटिफिकेशन कर दिया। जब गज़ट नोटिफिकेशन हो जाए तो ये बाइंडिंग हो जाता है कि आप डिलिमिटेशन करें। डिलिमिटेशन के लिए लॉ के अंदर 4 से 4.5 माह की मुद्दत है जिसके अंदर उनको ये सारा अमल मुकम्मल करना है, और 4 से 4.5 माह से ज़्यादा भी वो मुद्दत ले सकते हैं, क्योंकि मामला इस वक्त टेढ़ा ये है कि
नंबर ऑफ़ सीट्स का इजाफा नहीं हो सकता, ना सूबाई सतह पर ना कौमी सतह पर, वो वही रहेंगी आबादी में इजाफे के बावजूद। तो उन्हीं सीटों के अंदर आपने आबादी को तकसीम करना है, सूबाई असम्बलियों में भी और कौमी असम्बली में भी। और डीलिमिटेशंस के लिए फिर आपके अजला की जो हदूद हैं और जो नशिस्त जो वोटर्स की तादाद है उसमें काफ़ी ज़्यादा इजाफा होगा, और ये अमल मुकम्मल करके फिर स्कीम ऑफ इलेक्शंस की तरफ जाता है इलेक्शन कमीशन। पहले डीलिमिटेशन कर लेता है सूबाई और कौमी की, और फिर कहता है आप आए इलेक्शन की स्कीम की तरफ, जिसके लिए कम अज़ कम उन्हें 54 डेज़ रिक्वायर्ड है। तो अगर इस मुद्दत को आप सामने रखें तो कम अज़ कम भी अगर आप जल्दी जल्दी में बताएं ना कि सारा वक्त पे सारा कुछ हो गया है, कुछ ताख़ीर नहीं है, तो मार्च 2024 से पहले इंतखाबात पाकिस्तान में नज़र नहीं आते। मार्च में सेनेट इलेक्शंस होने हैं, तो 11 मार्च को अगर सेनेट की तारीख है तो फर्स्ट वीक कर लें मार्च का, या लास्ट वीक कर लें फरवरी का, फरवरी 2024, जिसमें मुतवक्को आपकी डेट हो सकती है इलेक्शंस की। तो इसका मतलब यह है कि कम अज़ कम 6 माह तो ज़रूर निगरान आएँ और वो यहाँ बैठेंगे। अगर इससे ज़्यादा बैठना चाहें तो उसके लिए भी पाकिस्तान में कोई साइंस निकल सकती है, लेकिन ये मुद्दत 6 माह वाली ये तो दीवार पे लिखी हुई नज़र आ रही है, क्योंकि जाते हुए PDM की हुकूमत अपने हाथों से ख़ुद सेंसस को नोटिफाई करके गई है। और अब ये किसी को इल्ज़ाम दें कि उसकी वजह से ताख़ीर हुई है तो वो बात भी दुरुस्त नहीं होगी। ना नोटिफाई करते तो फिर स्कीम ऑफ थिंग्स यही होती 60 रोज़ या 90 रोज़, या 60 रोज़ में इलेक्शन कराने थे या 90 रोज़ में कराने थे। लेकिन अब इलेक्शन कमीशन को दूसरी तरफ जाना है, पहले डीलिमिटेशन की तरफ जाना है। ये सूरत हाल है, और आज के प्रोग्राम में इन इशूज़ के ऊपर फोकस भी करेंगे। हमारे साथ मेहमान शख्स इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में कमर ज़मान कायरा साहब हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और वी आर होपिंग कि खुर्रम दस्तगीर खान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से, और शुएब साहब वो भी हमें ज्वाइन करेंगे। सबको खुश आमदीद कहता हूँ प्रोग्राम में। कमर ज़मान कायरा साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करता हूँ। मैंने आपके आने से ज्वाइन करने से अभी पहले अर्ज़ किया कि पाकिस्तान के इकॉनमी जो है वो टाइम का इंतज़ार नहीं कर सकती कि निगरान ने कब आना है और कब जाना है, और इलेक्शन कब होने हैं कब नहीं होने। इसको आपको डे टू डे बेसिस पे फौरी तौर पे एड्रेस करना है। रुपया आज 300 को क्रॉस कर गया है, अफरात ज़र पहले ही आपका 40-50% पे फूड प्राइसिंग और इम्पैक्ट आएगा। दूसरा इशू आपके इलेक्शंस का है, पहले तो इसी पे एड्रेस कर लेते हैं। क्या निगरानों वाला अमल जो था आपने सोच विचार करके पहले चीज़ों को डिस्कस कर लिया था आपस में कि कैसे वज़ीर ख़जाना आएंगे, ये वज़ीर आज़म होंगे? काकड़ साहब का नाम तो मुझे पता चला जिस दिन नॉमिनेशन हुई है उसी दिन सुबह नाम इनका आमद हुई और फिर फाइनलाइज हुआ। नदीम साहब, जहाँ तक ताल्लुक इकोनॉमी का है, कोई दूसरी राय नहीं है कि कोई भी गवर्नमेंट आए, केयर टेकर हो या रेगुलर कल गवर्नमेंट आएगी, उनकी भी फर्स्ट प्रायोरिटी यकीनन यही होनी चाहिए। इसके साथ ही साथ हमें दूसरी प्रायोरिटी भी है कि हमें आइन के ऊपर अमल करके अपनी जो गवर्नेंस है उसको ठीक करना चाहिए, क्योंकि वो भी डायरेक्टली लिंक्ड है इसके साथ। लेकिन इसको फौरी तौर पर फोकस की ज़रूरत है और इसमें एडजस्टमेंट्स की ज़रूरत है। रुपया फौरी तौर पे मुस्तहकम कर लेना इस गवर्नमेंट केयर टेकर गवर्नमेंट के बस का रोक तो नहीं होगा। फौरी तौर पे हम इस तवक्को करें कि ये चीज़ें सस्ती कर लेंगे, ये इकॉनमी को टर्न अराउंड कर लेंगे, कोशिश इनकी शुरू होगी। लेकिन इनके रास्ते में एक रुकावट ये भी होगी कि कोई मेजर फैसला ये नहीं ले सकेंगे। लेकिन इस वक्त जो इकॉनमी की जो करेक्शंस के लिए जो अहदाफ मुकर्रर किए गए थे, जो रास्ता तय किया गया था, उसी पे अमल दरामद के लिए भी कई सारे रुकावटें हैं, कई सारे पहाड़ होते हैं रास्ते में। तो वो ये तय करें और उसी जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, जो हमारा वे फॉरवर्ड है, उसी को डिज़ाइन को आगे बढ़ा लें तो ये बहुत बड़ा कामयाबी का मरहला होगा। खुर्रम साहब भी हमारे साथ है। खुर्रम साहब, आप क्या फरमाते हैं? केयर टेकर्स को कुछ नापसंदीदा फैसले ले लेने चाहिए। अब तो आपने लॉ अमेंड करके केयर टेकर्स को एम्पावर कर दिया हुआ है, तो एक ऐसा वज़ीर ख़जाना आए जो कुछ चीज़ें सियासी हुकूमतें नहीं करती उसको एड्रेस कर ले। और सर्कुलर डेट से हम फंसे हुए हैं, गैस का ही सर्कुलर डेट देखें तो वो 1100-1200 पे पहुंच गया। तो इन इश्यूज़ को एड्रेस कर लिया एटलीस्ट, ताकि आने वाली हुकूमत जो है वो खुश उसलूबी से मामला को आगे लेकर बढ़े। शुक्रिया नदीम मलिक साहब। लेकिन अगर ये इतना आसान होता तो जो अभी मुंतखब हुकूमत जिसने अपनी मुद्दत मुकम्मल की है वो ये मामला कर जाते। इतने आसान नहीं है इशूज। 2-3 मामलों पे जरूर केयर टेकर अगर कोई प्रोग्रेस करना चाहे, लेकिन वो भी उनके लिए कठिन होगा कि वो हमारे जो कुछ स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस प्राइवेटाइज होनी है, जिसमें PIA है या पाकिस्तान स्टील है या कुछ पाकिस्तान रेलवेज के हिस्से हैं, अगर वो उसके ऊपर आगे जाना चाहें। और दूसरा ये कि पाकिस्तान में इस वक्त जो आई थिंक बहुत बड़ी रुकावट है वो मार्केट सेंटिमेंट की है। लेकिन ना जो पाक रुपी है, अगर आप मंतकी तौर पर उसको देखें तो पाकिस्तान में अब जो है रिजर्व्स एक माकूल सतह पर हैं। पाकिस्तान का करंट अकाउंट डेफिसिट, चलें जुलाई के नंबर्स इतने अच्छे नहीं हैं, लेकिन करंट अकाउंट डेफिसिट भी कंट्रोल में है। तो जब ये दो चीजें कंट्रोल में हैं तो फिर कोई मंतकी वजह नहीं है कि रुपये की कीमत जो है वो गिरनी चाहिए, लेकिन वो गिर रही है और वो हमारे सामने है कि जी ओपन मार्केट में जो सिचुएशन है
तो इसी तरह के बहुत सारे इश्यूज ऐसे हैं जो मार्केट सेंटिमेंट से भी खराब हो रहे हैं। और हुकूमत के सामने जो चैलेंज है, चाहे वो निगरान हुकूमत है, वो यही है कि उनके पास क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसको कंट्रोल करने के लिए। अगर होल्ड ऑफ कर सकते हैं, वो जो जिसे हम कहते हैं कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन है, कि जी अगर पेट्रोल की कीमत से महंगाई बढ़ रही है या यूटिलिटीज बिजली और गैस की कीमत से महंगाई बढ़ रही है, उसे तो रोका रोका जा सकता है। लेकिन जो हमारा दूसरा इशू है कि भी अगर डिवैल्यूएशन मुस्तकिल होती रहे, क्योंकि पाकिस्तान में गालिबन इस वक्त जो दो सबसे बड़े कारोबार हैं, वो डॉलर्स में सरमायाकारी है और रियल एस्टेट है, और दोनों ऐसे हैं जो पाकिस्तान के लिए प्रोडक्टिव नहीं है। तीसरा इशू बड़ा संजीदा है जिसकी तरफ आपने एक इशारा भी किया बजट के हवाले से, और वो ये है कि क्या पाकिस्तान में जो एक गैर मामूली तौर पर इस वक्त जो शरे सूद है, क्या वो पाकिस्तान की इकोनॉमी के लिए सूटेबल है या नहीं है। आईएमएफ के साथ बहुत बड़ी डिबेट हुई इस मामले पे, वो इससे मानने के लिए तैयार नहीं है कि पाकिस्तान में जो हाई इंटरेस्ट रेट है वो कारोबार को हर्ट करता है, जो लोग बैंक से कर्जे लेकर कारोबार चलाते हैं, या वो हुकूमत को नुकसान पहुंचाता है जिसने उन कर्जों की अदायगी करनी है। पाकिस्तान में जो ऊंची शरह सूद है, वो किसी भी तरह महंगाई को कंट्रोल करने में मदद नहीं करती।